और आज का जो विषय है काव्य के स्रोत, सोर्सेज ऑफ पोएट्री कहाँ से आती है, इसमें श्री अरविंद जो विवेचन कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा गंभीर है। मतलब वो अलग अलग जो पोएट्स हैं, कौन किस स्तर के ऊपर है, किसकी क्या कवित्व शक्ति है, कहाँ से कौन से सोर्सेज से पोएट्री आती है, इस बारे में हमारा शायद ही किसी का प्रवेश हो। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा एजुकेटिव है और रिवीलिंग है और एक नई चीज़ खोल देता है इस दृष्टिकोण से कि पहले तो हम ये जानते ही नहीं कि पोएट्री वास्तव में क्या, उसके सोर्सेस क्या, कंपेयर कैसे करें। यदि श्री अरविंद ने ये बता भी दिया हो अब दो पोएट्स को हम पास पास रखें, ये हमारे लिए तो देखिए मुश्किल है। कवित्व शक्ति के वेग को पेगासस, यूनानी किंवदंती के दिव्य अश्व, माइथोलॉजी, जो ये माइथोलॉजी होती है ना, पौराणिक कथाएं, तो ग्रीक पौराणिकता के हिसाब से दिव्य घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, पेगासस बेसिकली उसी का नाम है, उस घोड़े का। तो एक सिंबॉलिक तरीके से उसको दिखाया गया है कि कवित्व शक्ति, आपके अंदर यदि कवित्व शक्ति है, उसका आप में वेग है, उसको पेगासस यूनानी किंवदंती के दिव्य अश्व की उपमा द्वारा दर्शाया गया है। ये उसको उपमा दी गई है। चट्टान पर उसके खुरों की तेज चाप ही थी जिससे हिपोक्रीन बह निकली। मतलब आप इसको इंस्पिरेशन की नदी कह सकते हो, आप इसको भौतिक नदी कह सकते हो। भाई व्यक्ति के अंदर भी बह निकलती है। जैसे वो कह रहे हैं जी, उनको वाल्मीकि के बड़ा अंदर से इस तरीके का क्षोभ हुआ जब उन्होंने क्रोंच पक्षियों को देखा और बहेलिये ने उसको मार डाला एक को, जब वो क्रीड़ा कर रहे थे तो उनके अचानक फूट पड़ी ये। तो ये आती कहाँ से है? कुछ लोगों के अंदर जन्मजात है, कुछ है साधना के अंदर आए और कई चीजें उनके अंदर ये इस तरीके से लेयर्स हैं एज इफ ये खुल गई हों। ये अपने तरीके से बता रहे हैं कि ये चट्टान है, ठीक ही बात है, एक क्रस्ट है इस तरीके की मजबूत जिसके ऊपर उसके किसके कवित्व शक्ति के वेग का जो पेगासस है, जो घोड़ा है, उसके खुरों की जो तेज चाप है, उसकी चोट से, उसके आघात से हिपोक्रीन बह निकली। कविता की नदी धारा में या प्रचंड प्रवाह में बहती है, कोई धारा के अंदर बह उठी। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर, जैसे मान लीजिए इंदिरा देवी ने भजन लिखे मीराबाई के, वो ऐसे नहीं कि एनी टाइम बस वो यूं ही लिख रही है, नहीं, वो अपने एक सर्टेन स्टेट के अंदर है, पोइज के अंदर है, उनसे तादात्म्य के अंदर है, उस समय वो चीज आ जाती थी। कितने लोग हैं, कितने मोमेंट्स के ऊपर कितनी चीजें उनकी आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु के देखें तो यूं तो एक सामान्य जैसे भक्त होता है उस तरीके से, और जब वो भाव उनके आता था तो श्री अरविंद जब अवतार तत्व का विवेचन कर रहे हैं उसके अंदर की भी इनके अंदर क्या, वैसे ही ये काव्य के स्रोतों का विवेचन है। कविता की नदी धारा में या प्रचंड प्रवाह में बहती है, प्रचंड प्रवाह में बह उठती है। श्री अरविंद के आई एक ही इंस्पिरेशन के अंदर पूरा एक चैप्टर मान लीजिए सावित्री का आ गया, या इतनी 16 लाइन या इतनी लाइनें एक साथ एक धारा प्रवाह आ गई, वो सारी की सारी प्रचंड प्रवाह में बह उठ सकती है। जहां कहीं कोई ठहराव या रुकाव होता है वह उस धारा में किसी बाधा का सूचक है। कोई बीच में ठहराव आ गया। देखिए, जिस व्यक्ति ने भी कभी कोई साहित्य किया है, संगीत किया है, कोई सूक्ष्म रचना करी है, कोई ऐसी कालजयी कृति जिसने कोई मूर्ति बनाई है, वो ये जानता है कि जब तक आप इंस्पायर्ड हैं, आपके हाथ बेरोक टोक चलते रहते हैं। आपका जो भी प्रतिभा है जिस भी तरीके से, जैसे ही आपके उसके अंदर कोई भी रुकावट आती है, चाहे भौतिक रुकावट हो सकती है, आपकी कामनाएं उठ सकती हैं, आपके विचार में कोई डाइल्यूशन हो सकता है, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, अचानक कोई फोन आया, ऐसी कोई खबर, आपका माइंड दूसरी जगह चला गया, जो फोर्स, जो चीज उसके अंदर आपके भाषण में उस समय आ रही थी,
यदि वो प्रभावित करता है वो फोन कॉल उसको, तो आप देखेंगे जिसने भी ये चीज महसूस करी है, जिसने जीवन में कुछ किया है, सपोज आप कोई लेख लिख रहे हैं, श्री अरविंद की चेतना आपको या माँ की चेतना गाइड कर रही है, अचानक आप बीच के अंदर व्यवधान करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं या आ गई किसी कारण से, आप ये पाएंगे कि जो पहले स्तर चेतना का था, आप भजन गा रहे हैं, अचानक आपका ध्यान कोई और चीज में, यदि आप कभी प्रेरित होके आपको एहसास हो इस चीज का कि बीच में कभी रुकावट कोई तरीके से आ सकती है, उपस्थित हो सकती है, तो वह उस धारा में किसी बाधा का सूचक है या उस मन में अपूर्णता का सूचक है, जिसे उन धाराओं ने अपने प्रवाह मार्ग और महाद्वीप के रूप में चुना है। या फिर वो मन अपूर्ण है, आप प्रेरित हो जाते हो माँ की वाणी से, आपने पढ़ा, पर प्रेरणा को आप ज्यादा समय धारण नहीं रख पाते, बीच के अंदर आपके कभी परिवार आ जाएगा, कभी आपका शरीर साथ नहीं देगा, प्रेरणा बहुत है, श्री अरविंद का माँ का मेरे को विजन चरितार्थ करना है, शरीर में ताकत नहीं है, परिवार की रस्सियां खींच रही है आपको, बाहर जो है इधर समाज खींच रहा है, कभी कुछ खींच रहा है, तो ये सारी इस तरीके की चीजें हैं कि भी आधार आपका अभी परिपक्व नहीं है, मजबूत नहीं है वो। तो जिस इंस्पिरेशन ने अपनी धारा के लिए जो मार्ग चुना है उसमें अपूर्णता है, ये मन जो चुना है उसके अंदर अपूर्णता है। भारत में भी हमारा विचार समान ही है, किस विषय में, कि स्रोत क्या है। यूनान, ग्रीक्स तो ये कहते हैं पेगासस है, उसके वेग से जब चट्टान के ऊपर तो उसमें हिपोक्रिन बह उठती है। यहां हम कहते हैं सरस्वती, सरस्वती हमारे लिए काव्य की देवी हैं और उनके नाम का अर्थ है धारा या वह जिसकी गति प्रवाहमान है, ये इसका लिटरल अर्थ बता रहे हैं। कोट अन कोट के अंदर सरस्वती वास्तव में उसका लिटरल अर्थ क्या है, जिसकी गति प्रवाहमान है, वो चलती प्रवाहित होकर चल रही है। आप में कोई चीज आई, वो प्रवाहित, आपने यदि कभी महसूस किया हो, अगर इसमें आप बोल रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली एक प्रवाह है। श्री अरविंद की कई कृतियां ऐसी हैं, उनमें गजब है, जब आप देख सकते हैं कि उसका प्रवाह ही कुछ अलग तरीके का है। इनफैक्ट सारे साहित्य में सब में अलग अलग प्रवाह है। आप एक कृति को दूसरे से मिलाएंगे, ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसका मूल जो प्रणेता है वो एक ही है। लाइफ डिवाइन का जो कॉम्पोजिशन है शब्दों का वो बिल्कुल अलग है, और सिंथेसिस का है वो अलग है। परंतु स्वयं सरस्वती भी केवल एक मध्यस्थ है, मीडिएटर है। गंगा प्रेरणा की वास्तविक जननी है, वह जो उच्चासीन देव। अब ये एक इस तरीके की इमेजरी दे रहे हैं, इस तरीके की चीज दे रहे हैं भी, इसके अंदर हमको कोई मानसिक चीजें ये दे उसकी आवश्यकता नहीं है, भाई मुक्त है ये। और उनका पसंदीदा शब्द सब्जेक्ट आ गया श्री अरविंद का, क्योंकि उन्होंने कहा यदि मेरे को तुम कहना चाहो फिलोसोफर है, आप जो है फ्रीडम फाइटर है, ये है वो है, तो मेरे को अगर कोई भी एक उपाधि देना चाहो या एक चीज में कहना चाहो तो पोएट, मैं अपने लिए ये एपिथेट जो है वो स्वीकार करता हूं। तो जहां काव्य की स्रोत की बात आ गई, उनका पसंदीदा सब्जेक्ट आ गया, आप संगीतकार है उसको संगीत की बात करोगे तो क्या रोमांच नहीं जाग जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही अब ये कवित्व शक्ति की बात कर रहे हैं, भाई श्री अरविंद से ऊपर कहां, तो सारों की आप विवेचन कर रहे हैं, आज के हमारे अपने समय के अंदर महाकाव्य एक आ गया, और कहीं देखने नहीं मिलता, कल्पना नहीं मिलती, जिसकी हम इनफ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने जब पहली बार जब आ रही थी सावित्री, तो जब उनको भेजा गया, दिलीप कुमार रॉय ने कृष्ण प्रेम को कुछ उसके शुरू के प्रूफ्स या कोई सावित्री भेजी, कृष्ण प्रेम तुरंत समझ गए कि इस डे और एज के अंदर इस तरीके की प्रेरणा बह उठ सकती है। तो उन्होंने कहा लेट अस सल्यूट द डॉन, उषा को चलो सल्यूट करें, नतमस्तक हों कि इस अंधकारग्रस्त रात्रि के अंदर उषा आ गई, कितनी बड़ी बात है ये। अगर ये न हो, अंधकार ही अंधकार है। तो गंगा प्रेरणा की वास्तविक जननी है,
वह जो उच्चासीन देव महादेव के शीश से प्रचंड रूप से बहकर मन के हिमालय के ऊपर से मनुष्यों के घरों और नगरों तक बहती है। भाई हमारा साहित्य जितना भी है, घर घर के अंदर रामायण बह उठ रही है और सारे के हृदयों को कितना प्रेरित कर रही है। भाई किसी ने भी, वो उसका मेन सोर्स जो भी रहा होगा, वाल्मीकि से या इससे या उससे, जहां से भी वो, और उनका भी स्रोत कोई वाल्मीकि एक माध्यम है, ठीक है, और उसका भी स्वयं का स्रोत वाल्मीकि भी अपने जब डाउन मोमेंट्स है उसके अंदर कह दो कि कविता कर लो तो कविता कर ले क्या वो? भाई हनुमान जी के अंदर जब तक जागृत नहीं हुई वो शक्ति, वो बैठे बैठे वहां चिंता कर रहे थे जी कौन लाएगा, रो रहे थे एक कोने के अंदर बैठे। जब वो चीज उनके अंदर जागृत हो गई तब वाली बात है। हम सब के अंदर ये लेटेंट है, ये सुप्त है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं क्या करें, जीवन के अंदर सड़ रहे हैं बैठ के। छोटी छोटी चीज है, मेहनत बहुत लगती है, मिलता कुछ हाथ लगता नहीं है कुछ। और जैसे ही ये चीजें बह उठती हैं, कहना ही क्या, तो वो वहां से महादेव के शीश से प्रचंड रूप से बहकर आती है और मन के हिमालय के ऊपर से मनुष्यों के घरों और नगरों तक बहती है। इसी ने तो सारे को, भारतवर्ष को प्राणित कर रखा था। एक एक जने के अंदर ये भावना कि नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र करने योग्य है। इसके विषय में अपने भाषण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब धर्म सभा के अंदर उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से भारत की जो देह है उसकी नस नाड़ी के अंदर ब्रह्म का विचार। तो उन्होंने एक मछुआरे का उदाहरण दिया कि उस बस्ती में मैं गया तो दिन भर अपना काम करते, रात को सारे के सारे मिलके और ब्रह्म की चर्चा करते। उन्होंने जो वर्णन किया है कि कैसे राष्ट्रीय देह के अंदर ये सारी चीजें बहती हैं और उसी ने जीवित कर रखा है इसको। नहीं तो एक ऋषि के मन में आ भी गई कि इतना भव्य जो आपके कोई भी मंदिर बनाना है, जैसे साउथ के, या आप ये विशाल जो भवन देखते हैं, वर्कर एक मिले नहीं, कैसे बना लो इनको। एक एक फील्ड के अंदर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, आयुर्वेद हो, आप जो नाम लो ना, 64 कलाओं के तो नाम है जिसके अंदर शास्त्र हैं सबके पारंगत, डिटेल के अंदर। तो मतलब राष्ट्रीय देह के अंदर आपकी नस नाड़ियों में इस तरीके की चीज बह रही थी तो हो सकता है क्रिएशन। नहीं तो सरकार सारों को रेवड़ियां बांट रही तो नहीं उनको इंस्पायर कर पाती या कोई प्रेरित कर पाती कोई चीज करने के लिए। इनसे प्रॉपर सड़कें तो नहीं बनती, कोई चीज सही नहीं हो रही सारे काम करके करने के बावजूद। और वह ये कह रहे हैं कि राम जी को लाने के लिए जब जो जा रहे थे अयोध्या में, तो रानियों के लिए और के लिए बीच में रास्ते के अंदर उनके पहुंचने से पहले महल वगैरह का निर्माण कर दिया, बगीचे बना दिए। अब बताओ क्या रहा होगा उसमें। आज हमको जो क्रिएशंस मिलते हैं प्राचीन, जिस तरीके के दुर्ग मिलते हैं, जिस तरीके के महल मिलते हैं, ये तो भौतिक चीजें हैं, बावड़ियां हैं या पता नहीं क्या क्या, जो आज की कल्पना के लिए जो है वो ये समझ ही नहीं पा रहे। मतलब मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने अपने मेमोइर्स के अंदर, उन्होंने अपनी चीजों के अंदर ये लिखा है कि भी क्योंकि हमको ये तोड़ना पड़ेगा, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। पर हमने ऐसा मंदिर देखा, इसका एक एक पिलर ऐसा है जो हमारा पूरा साम्राज्य की कीमत इसमें दे दी जाए तो ये एक पिलर नहीं बन सकता। चाहे पूरा अरब मिलके ये अपना सारी संपत्ति दे दे, एक मंदिर का एक पिलर नहीं बन सकता ये इस तरीके का। ये मुस्लिम आक्रांता कह रहे हैं अपने। अब बताओ ये ऐसी भव्यता कहां से आ गई। अगर सामान्य जन, वो कहते साहब ये तो ऋषि थे, मुनि थे, बाकी सामान्य थे, तो निर्माण कोई ऋषियों ने सारों ने मिलके थोड़ी कर दिया। एक एक व्यक्ति के अंदर ये चीज जो बह उठ रही थी, उसके अंदर जो प्रेरणा थी, आज तो है ही नहीं। हमारा अपना जीवन कितनी ड्रजरी है उसके अंदर, रगड़ रगड़ के जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी इस चीज में सुख मिल जाए, ये पार्टी कर ले तो इसमें से कोई एक अच्छी चीज कुछ कुछ आ जाए, कुछ आराम आ जाए, कुछ मेरे को खाने में, इसमें उसमें, पता नहीं ये प्रोग्राम देख लूं, मोबाइल में ही कुछ मेरे को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं। समस्त काव्य एक प्रेरणा है, ऐसी चीज जो विचारशील अंग में ऊपर से संचरित होती है। अब ये एक मैकेनिज्म बता रहे हैं
यदि हमारे कभी ऐसी चीज नहीं आई तो ये हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना या इससे रिलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आपको कभी प्रेरणा का आस्वादन प्राप्त हो, उससे प्रेरित होके आपने कोई अभियान लिया हो, उसको किया हो, तो कुछ आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो समस्त काव्य एक प्रेरणा है। मतलब जितना भी काव्य, तुकबंदी की बात नहीं चल रही। बैठे बैठे आजकल जिस तरीके के गाने बनते हैं, तुकबंदी बन रही है, इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है इससे। वो तो वल्गर है, वो तो प्योरली वल्गर है, जो आपको पकड़ लेता है, आपकी नस नाड़ियों को पकड़ लेता है, 10 दिन आपको पकड़ता है, 11वें दिन छोड़ देता है। आज का जो पॉप संगीत है या जिस तरीके का सिनेमा का संगीत है, वो भी जानते हैं कि 10 दिन मेरा बजेगा, उसके बाद में ये फेंक दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। वो प्रेरणा नहीं है। देखो आप मीराबाई का संगीत देखो, जो कितने कितने बरस हो गए, आज भी वैसा का वैसा फ्रेश है, आपके हृदय में वैसे का वैसा उठ के आता है। आपकी आंतरिक स्थिति वैसी न हो तो भी वो शब्द प्रेम से आप गाते हैं, कितना सुकून मिलता है उसके अंदर। एक प्रेरणा है, क्योंकि उसका स्रोत उन शब्दों का, आप शब्दों का निर्माण सोच के नहीं करते, प्रेरणा अपने आप लेके आती है। छंद के कारण वो चीज नहीं बनती, प्रेरणा छंद ली आती है, प्रेरणा लय ली आती है, प्रेरणा ताल ली आती है, सारी चीज अपने साथ ली आती है। आप ये सोचो कि कितने, अरे देखो ये स्तोत्र इन्होंने लिखा, इसमें ये वाला छंद है, उल्टी बात है ये। जैसे संगीत है, अपने साथ अपनी चीजें सारी अपने साथ ले आता है। कोई महापुरुष आता है, अपने परिकर को अपने साथ ले आता है। ये एक मैकेनिज्म है। तो काव्य एक प्रेरणा है, जो विचारशील अंग में, जो भी आपका विचारशील थिंकिंग जो पार्ट है, आपका माइंड है, बुद्धि है, रीजन है, जो भी, हालांकि ये आप कहते हैं, ये इससे ऊपर की भी लेयर्स हैं। ये सारा विवेचन श्री अरविंद अभी करेंगे, और इसको बहुत ध्यान से अपने को समझना चाहिए, और इसको धीरे धीरे अपने को खुद को ओपन कर देना चाहिए। और हम श्री अरविंद को पुकार के कि भी कहना क्या चाहते हैं, यदि हमारे अंदर अंकित करें अपनी वाणी को, तो कुछ समझ में आए। ऊपर से संचरित होती है, मन में इसे अंकित किया जाता है, तो मन अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो खाली इसमें तो अंकित की जाती है ये चीज। यही तो मैं कह रहा हूं, आती कहीं और से, मन में तो रजिस्टर हो रही है, एक तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। भाई ध्वनि कहीं और से आ रही है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म मैंने लगा दिया। मीराबाई का संगीत है, मीराबाई का रिकॉर्ड कर लेगा। हालांकि कई बार तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है आपका। जैसे एक आदमी ने, लाइडी माशय, जो इनके युक्तेश्वर जी के जो गुरु थे, और इनके दादा गुरु थे आपके योगानंद जी के, उनकी जब फोटो ली तो फोटो आई नहीं। कितनी फ्रेम है उसमें, फोटो ही नहीं आई उनकी। तो उन्होंने कहा भी आत्मा की फोटो नहीं आती, ये तो आत्मा है, तुम मेरी फोटो ले रहे हो, फोटो कहां से आ जाएगी? कल आ जाना सुबह और तब फोटो ले लेना। तो अब जो लाइडी माशय की जो फोटो है, वो उसी तरीके से ली हुई है। वो सुबह वो व्यक्ति गया, उसने जाके सारी अपनी फ्रेम्स उस समय संभाली, क्योंकि पहले तो बड़ा झंझट करना पड़ता था, उसको डेवलप करना पड़ता था। अब एक के बाद एक में नहीं आए, दो में नहीं आए यार, इतनी सारी फ्रेम्स के अंदर नहीं आए, तो मन तो आपका खाली एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। वो भी अगर उसको सहूलियत हो तो रिकॉर्ड करे। करे मतलब वो अंकित अपने आप को करे, वो प्रेरणा। नहीं तो वो सीधे, जैसे हमने रिकॉर्ड ऑफ योग में पढ़ा था, वो चित्त में चली जाती है। जैसे दिव्य संकल्प की सारी चीज आपके चित्त में चली जाती है, और वहां से उठ के आती है, दर्ज करती है आपको इंस्टिंक्ट के रूप में, प्रेरणा के रूप में, अंतरदर्शन के रूप में, कामना के रूप में, भय के रूप में, सारी सारी वहां से उठ के आती रहती हैं। और माँ का दिव्य संकल्प है, वो जाके वहां अपने आप को स्थापित कर देता है। ये तो सारी प्रक्रिया हम पढ़ के गए थे। तो मन में इसे अंकित किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। परंतु इसका जन्म प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब डायरेक्ट नॉलेज, या आदर्श अंतरदर्शन, आइडियल विजन के उस उच्चतर सिद्धांत में होता है, जो मन से परे है, वहां होता है। मन में आप तुकबंदियां करते रहेंगे, मन में आप ये सोचेंगे
हाँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ किसी चीज का, और इसको मैंने, क्योंकि आपने सपोज लिटरेचर पढ़ा है, पोएट्री पढ़ी है, चलो मैं भी लिखना शुरू कर देता हूँ। इससे नहीं बनेगी बात कि मैं ये सेंटेंसेस इस तरीके के बना देता हूँ इसमें पोएट्री के अंदर। और इसमें भी इंग्लिश पोएट्री के भी अपने अपने तरीके हैं, उसमें ये है वो है, जैसे श्री अरबिंदो ने लिखा है ना, उसके अपने अपने मीटर हैं, अपने अपने तरीके के छंद हैं इंग्लिश पोएट्री के भी। यह वास्तव में एक रहस्योद्घाटन या अंतः प्रकाश है, रेवलेशन है। ये रिवील कर गई है आपको कोई चीज, वो रेवलेशन जो है पोएट्री के रूप में आ सकता है, डिपेंड करता है। सबसे पोटेंट आज तक मनुष्य जाति के सामने जो साधन रहा है वो है पोएट्री। जितना भी रहस्योद्घाटन हुआ है वेद के अंदर और क्या है, पुराणों के अंदर और क्या है, आपका रामायण है, महाभारत है, सारा पोएट्री है। किसी भी समाज की या किसी भी संस्कृति की सबसे उत्कृष्ट कृति क्या है, देख लो आप, वेद का युग। आप जब काल बताते हैं भारतीय संस्कृति के, आप कहते हैं वैदिक काल, वेद, वेद से संबंधित कर दिया। उपनिषदों का काल, अब कोई आदमी से नहीं एसोसिएट कर रहे हैं काल को। फिर बाद में आपके कालिदास का युग, तो कालिदास कोई व्यक्तित्व ऐसा सच, मतलब क्या चीज का विशेषता थी उसके अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट था, क्या था उसके अंदर जो उसने लाके प्रकट कर दिया उसकी कवित्व शक्ति के द्वारा। तो ये छोटी चीज नहीं है, ये रेवलेशन है ये, और वो वाणी के द्वारा, क्योंकि शब्दमय है ये सारी चीज। ये सारा जो मैनिफेस्टेशन है नाम और रूपात्मक इसीलिए कहते हैं। तो सबसे जो गहन, सबसे जो पोटेंट अभिव्यक्ति होती है, और इस युग को हम किससे एसोसिएट के करें फिर बाद में, श्री अरविंद से। भाई सावित्री का जब पदार्पण हो गया यहाँ, तो ये युग तो श्री अरविंद का है भाई, उन युगों के लिए कि ये इनका वैदिक युग है, इसका युग है, इसका युग है, तो ये युग तो श्री अरविंद का है। ये पूरा युग ये पूरे को नए नए युग का निर्माण कर दिया। तो कोई पूछे कैसे, अरे भी महाकाव्य ला दिया ना इन्होंने, और कोई दूसरी चीज न भी हो। माँ कहती है सावित्री अपने आप में ही पूरी मनुष्य जाति को रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है, और कोई दूसरी चीज हो ना हो। हम इसको, क्योंकि हम जानते नहीं इस चीज को, तो हम सोचते हैं इससे एक पुस्तक से, अरे पुस्तक थोड़ी है ये, क्यों, तो वेद भी पुस्तक है, पुराण भी पुस्तक है, उपनिषद आपके वो भी पुस्तक है। ये तो रहस्योद्घाटन है, अंतः प्रकाश है। इन्हीं से तो मनुष्य जाति अपने जो, जब थक जाती है तो अपनी जो ऊर्जा लेती है, आप अपनी ऊर्जा किससे ग्रहण करते हैं? यदि मां श्री अरविंद का साहित्य हटा दिया जाए, या जो जो अपने गुरु की वाणी है, या कोई ऐसी चीज है, सोचिए क्या बचेगा आपके पास, कोई आशा ही नहीं बचेगी। आप कहीं जाते हैं, आपको ये लगता है हाँ भाई ठीक है, एक ऐसी कोई जगह है जहां मेरे को सपोर्ट है, कोई ऐसी चीज है। तो ये रहस्योद्घाटन या अंतः प्रकाश है। भविष्यदर्शी या प्रकटनकारी शक्ति मूल तत्व को देखती है, मतलब कोई ऐसी शक्ति है, भविष्यदर्शी, प्रोफेटिक विजन है ये, जिसको प्रोफेसी कहते हैं ना, प्रोफेटिक या प्रकटनकारी, कोई चीज जो रिवील कर रही है, ऐसी शक्ति है। मूल तत्व को देखती है, फंडामेंटल कोई ऐसी चीज। अब वो कोई आपके मन में, आप सोचो इंटेलेक्ट से मैं ये सोच लूं कि ऐसा उसने विज्ञान लोग देखा, उसमें ऐसी फिगर्स देखी, उसमें ऐसा नहीं है, इस रूप में नहीं देखती वो। भाई आपने इस रूप में थोड़ी माँ को देखा। कौन सी चीज है जो आकृष्ट है किसी के प्रति, ये व्यक्ति, आहा इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या, किस कारण? उसका शरीर कोई बहुत ज्यादा बलिष्ठ है इसलिए ना, अरे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, मे भी, अगर आपकी इतनी अकल है तो इससे आप प्रभावित हो सकते हो। पर इससे ये कन्विक्शन नहीं आएगा इसके लिए मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। बुद्धिमान तो पता नहीं कितने कितने जगत के अंदर, पर भाई बड़ा गहरा आदमी है ये, बड़ा सच्चा आदमी है, और इससे भी ज्यादा भाई क्यों पता नहीं, अंदर से प्रेम है मेरा तो इससे सहज रूप से, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जैसे जैसे आप डीपर जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है आप माइंड से उसको
फ्रेम कर पाए कि क्यों, आपके अंदर की कोई चीज जानती है कि मां से मैं क्यों आकृष्ट हूं। तो कोई ऐसी भविष्यदर्शी या प्रकटनकारी शक्ति है, वो मूल तत्व को देखती है। देखिए, ये स्रोत बता रहे हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं। अब इसके अलावा तो और मैं कोशिश कर रहा हूं इसके, और इसको खोल के आपके लिए कितना मैं सुलभ बना सकता हूं, बाकी तो और उसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये तो मन से परे की है। मन में तो खाली दर्ज करती है ये अपने आप को, ये तो इससे परे की स्थिति है। तो प्रेरणा यदि हमको कभी आई है, हाँ, यूं तो छद्म प्रेरणाएं तो सबको ही आती है, हर जना कहता है मेरे में तो प्रेरित हूं, और वो प्रेरणा थोड़ी देर चलती नहीं है भाई, 2 कदम वो प्रेरणा चल नहीं पाती। तो वास्तव में प्रेरणा कहां से आई और उसका विवेचन, क्योंकि पोएट्स तो हैं, हालांकि ये तो टॉप मोस्ट पोएट्स को भी उसकी श्रेणीबद्ध कर रहे हैं कि विश्व के ये टॉप मोस्ट है, ये यहाँ इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो बताइए क्या विजन है ये, क्या एनालिसिस है ये, कैसे हो सकता है ये? तो ये एक असंभव सी चीज है, जो हम जितना इसको समझने की कोशिश करें, भले हमको इस पूरे समुद्र की एक ड्रॉप भी समझ में आती हो, पर हमारे लिए तो बहुत है वो बहुत एजुकेटिव है। प्रेरणा समुचित अभिव्यक्ति का बोध करती है। समुचित अभिव्यक्ति जो है, मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है, प्रेरणा उसका बोध करती है। समुचित कोई अभिव्यक्ति है, कोई एकदम परफेक्ट, कोई सही, कोई उचित, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, उसका बोध कर लेती है प्रेरणा। दोनों में से कोई सी भी निर्मित नहीं की जा सकती। ये निर्मित नहीं की जाती कि आपके अंदर भविष्यदर्शी कोई प्रोफेटिक आपके अंदर शक्ति हो, वो मूल तत्व को देख ले, ये आप में कैसे निर्मित कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, आप धीरे धीरे सिंसियरली मां श्री अरविंद का अध्ययन करते रहिए। मां ने ये कहा है कि एक निश्चित समय अपने आप को बिल्कुल खोल के श्री अरविंद के प्रति, उनकी चेतना के प्रति आप रखते हैं, उनकी जो काव्य धारा है वो आपके अंदर से प्रवाहित होती है। वही अपने आप में जैसे कोई एक वीरान सुनसान जो जगह है, एकदम जो है बंजर जगह है, अब उसमें से गंगा नदी या कोई चीज प्रवाहित हो गई, अब वो तो काया पलट हो जाएगा। जब एक भौतिक नदी है या नहर है, वो एक पूरे इलाके को पता नहीं कैसा का कैसा कर देती है। तो श्री अरविंद की काव्य धारा कोई कोई ऐसे थोड़ी है, चिन्मय चीज है ये तो ये कह रहे हैं दोनों कोई भी निर्मित नहीं की जा सकती, कि आप प्रेरणा को निर्मित कर लो, ये नहीं हो सकता। और ये प्रोफेटिक, ये जो शक्ति है देखने की, मूल मूल तत्व को, ये निर्मित नहीं की जा सकती। पर हाँ भाई, इसका मतलब हम ठप होके बैठ जाए जी हमारे अंदर नहीं है, ये किसने बताया आपको? हमारे अंदर ये चीज लेटेंट नहीं है, ये तो आपको किसी ने नहीं कहा। और नहीं है, और ये क्रिएट नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। भाई हम ये तो इसका निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर नहीं है या ये नहीं है? तो श्री अरविंद के प्रति अपने आप को जैसे ही खोलते हैं हम, जहां जो भी लेटेंट सारी चीजें हैं वो बह उठेंगी। हालांकि हम इसलिए नहीं खोलते कि उस वो बह उठेंगी या नहीं उठेंगी, क्योंकि अंदर से कोई चीज है जिसको बड़ा आनंद आता है। भाई आपको खुद को ही इसमें अगर आनंद आना शुरू हो जाएगा इससे कि भी मेरे इसमें ये पार्ट खुलता है या बंद होता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि आप फिर बाद में ये बार्गेनिंग है, ये जो व्यापारिक जो सोच है, ये नहीं करते आप कि ये देता हूं तो ये मिलता है, ये करूं, ये नहीं। काव्य वास्तव में न तो कोई ऐसी चीज को सामने लाना है जो पहले से विद्यमान न हो, न ही रचना है, न ही कोई सृजन है। सृजन मतलब यूं तो अपने आप में सृजन है। वेद व्यास जी ने क्या सृजन नहीं किया? भाई एक्चुअल में सृजन तो वही है। इसलिए क्या क्या कह रहे हैं ये, क्या सावित्री अपने आप में क्रिएशन नहीं है? पर ये तो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई पहले से विद्यमान चीज न हो उसको सामने लिया है। कहने का मतलब जो मूल तत्व है वो तो है ही है भाई, इसीलिए तो सावित्री जो चीज लेके आई है वो पहले से विद्यमान है। अगर वो ऐसे जगतों की, ऐसी चीजों की
ऐसे स्टेट्स की, ऐसे भविष्य की संकल्पना करती है, ऐसी को सामने लाती है, तो ये कहना कि ये कल्पना है, ये बात गलत है। ये कह रहे हैं वो कोई काल्पनिक या ऐसी चीज नहीं है जो विद्यमान नहीं है, इसलिए सावित्री जो बात कह रही है वो विद्यमान है, और यदि वो विद्यमान है उसकी चरितार्थता होनी ही चाहिए। इसलिए श्री अरविंद ने सूक्ष्म रूप से माने सूक्ष्म भौतिक तक के अंदर, और दोनों ही कार्यरत हैं अभी भी, कि वो उसको मैनिफेस्ट कैसे करें, जो एक आइडियल में है उसको फैक्ट के अंदर कैसे मूर्तिमान करें। तो ये कह रहे हैं ऐसी चीज नहीं है जो पहले से विद्यमान न हो, न ही ये रचना है, न कोई सृजन है। सृजन इन द सेंस कि आपने कोई नई चीज ला दी, हाँ, पर ये सृजन इस रूप में है कि इन संभावनाओं में गिवन कंडीशंस के अंदर ये बिल्कुल नया आयाम ले आया है। श्री कृष्ण ने नई चीज क्रिएट करी नहीं करी, भी तत्वतः तो कोई ऐसा तत्व परमात्मा से परे का तो ला नहीं सकते, पर नहीं ला सकते मगर इन 7 स्वरों से अलग तो आप कोई चीज नई क्रिएट नहीं कर सकते। और फिर भी अनंत क्रिएशन है संगीत के अंदर, आप ए से लेके जेड तक इसके अलावा कोई नई चीज नहीं लेके आ सकते, तो इससे कोई सीमित थोड़ी हो गई, आपकी काव्य रचना बंद थोड़ी गई इस स्टेटमेंट से। तो ये फंडामेंटली ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा की संभावना है, जो उनकी अपने आप में पूरी सत्ता है, उससे अलग कोई तत्व नहीं ला सकते। ठीक बात है भाई, आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आपके लिए तो नई जगह है वो, पर अपने आप में ये नहीं है कि कोई नई अपने क्रिएट हो गई आपने, ऐसा नहीं है। पर आप जो मार्ग लेते हैं उसमें नई नई चीज आती रहती है, और मार्ग अनंत है, तो आपके लिए तो वैरायटी कभी खत्म होनी नहीं। अभी तो किसी ऐसी चीज का प्रकाशन है जो शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो ये शाश्वत रूप से विद्यमान है, पर विद्यमान तो है। एक पोएट है वो शरीर से परे नहीं जा रहा, एक पोएट है वो अपने मानसिक या एक जो है खाली जो सेंसुअल जो चीजें हैं उनसे परे नहीं जा रहा। शाश्वत रूप से तो परमात्मा की पता नहीं कितनी कितनी निधियां विद्यमान है, आपका प्रवेश भी तो होना चाहिए। ये शाश्वत रूप से तो आज भी विद्यमान है, पहले भी विद्यमान था। तो ये कहने से क्या श्री अरविंद की महत्ता कि वो इस युग के अंदर आए और उन्होंने ये सावित्री जैसी चीज, या जो उन्होंने नई एक हमारे लिए पूरी एक चीज खोल दी है, पूरा जगत खोल दिया है, नए आयाम खोल दिए हैं, तो ये कह के हम क्या इसको अवमानना कर सकते हैं? इस चीज की भी पहले से विद्यमान है, श्री अरविंद ने क्या कर दिया इसके अंदर ना, इस रूप में क्रिएशन है। वो तत्वतः ये कह रहे हैं अपने आप में कोई नया क्रिएशन नहीं है। प्राचीनों को इस सत्य का पता था, और उन्होंने कवि और पैगंबर, प्रोफेट, क्योंकि ऊपर प्रोफेसी की बात चल रही है ना, भविष्य भविष्य दर्शन, तो पैगंबर, प्रोफेट जो आप भी, प्रोफेट ये, प्रोफेट वो, पैगंबर, सर्जक और दृष्टा के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया। अलग अलग संस्कृतियों में आपके ग्रीक कोई एक शब्द ले लेंगे उसका, इंडियन कल्चर एक नाम ले लेगी, तो ये तीन जो इन्होंने नाम दे दिया आपको, सोफोस, वेट्स, कवि। यहाँ कवि, दृष्टा, दृष्टा कवि, यहाँ तो दृष्टा है वो, सीयर, सीयर पोएट बोलते हैं उसको, सीयर, दृष्टा, इसीलिए दृष्टि, रेवलेशन को दृष्टि, देखता है भाई वो चीजों को, और उसने सारी चीज का निर्माण कर दिया देख के। तो यूं तो क्या देख लिया उसने भाई, कितनी विचित्र बात है अगर इन शब्दों को भी हम देखें, इनका विवेचन करें। दृष्टि, रेवलेशन, दृष्टा जो देख लेता है, और देखने अपने आप में से काव्य की जो धारा है वो बह उठती है, और ये धारा कोई सामान्य चीज नहीं है। यदि आज देखा जाए इस संस्कृति को और पूरे विश्व को किसने प्राण प्रदान किया है? वेदों ने। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी पद्धति को देखिए, किसी भी विचारधारा को देखिए, कोई भी संस्कृति किस पे आधारित होती है? अपनी मूल विचारधारा के ऊपर। कहां से वो अपना जीवन ग्रहण करती है? तो उसके अंदर कोई भी संस्कृतियां जो हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वेदों से अपना जो प्रेरणा है वो स्रोत ग्रहण करती है। वेदों के विचार, हमारे उपनिषदों के विचार, चाहे कोई भी धर्म हो, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वेदों के अंदर, श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, सबने यहीं से अपनी जो विचारधारा है वो ग्रहण करी है।
अब यहां तक कोई बात है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा बातें आ गई और जिनकी कभी पहले न तो देखिए कल्पना हुई, न कभी इस तरीके से विवेचन हुआ, और सामान्य जीवन में कभी ये हमारे प्रसंग में आते भी नहीं। इसमें दीपक कोई बात है क्या? रविकांत जी, शब्या जी, गौरव भाई, अभी तो मैं इस विचार को, सेंटेंसेस को क्लियर करते चल रहा हूँ। नहीं भैया, नहीं, कुछ अभी तक कि हम लोग के कार्य क्षेत्र से एकदम बाहर का चीज है। हाँ, पर आनंद का विषय है ये। हाँ, आनंद का विषय जरूर है हाँ, कि ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ आनंद का कुछ है, लोग और में जन्मजात होता है। बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। हाँ रविकांत जी, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, एक नई हाँ चीज कवर हुई। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। और हम इनफ धन्यवाद नहीं दे सकते सावित्री के लिए कि इस समय हमारे पास ये उपलब्ध है, पर वो होने के बावजूद भी हम कभी भी, मतलब सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर, वास्तव में तो कोई खुद दृष्टा हो वो उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे, कृष्ण प्रेम के पास जब पहली प्रति उन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने भेजी, उन्होंने कहा इस डे और एज के अंदर सावित्री आई है, लेट अस सैल्यूट द डॉन। आओ हम उषा को सैल्यूट करें। उषा का मतलब समझते हो कि गहन अंधकार है, उसके अंदर से कोई प्रकाश फूट गया आपके, जिसने आश्वासन दे दिया आपको कि दिन आएगा, नहीं तो रात्रि रात्रि है, हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा। सोचो जीवन के अंदर आप थपेड़े खा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, घोर आपको जो है साइकोलॉजिकल पीड़ा से गुजर रहे हैं, मेरा नजदीकी है वो मर गया, या मेरे ये हो गया। जीवन में एक व्यक्ति आपको आता है, वो आपको थोड़ा सा जो धीरज देता है, आपको सोलेस प्रदान करता है, आपको ठंडी छाया प्रदान करता है, आपको कहता है अरे कोई नहीं, चिंता मत करो। एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है, देखो कितना आपको सुकून मिलता है। माँ की वाणी आपको एक नया क्षेत्र खोल देती है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये कहते ही तुरंत आराम मिलता है थोड़ा, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि जगत के अंदर आप जो सोच रहे थे वो तो आपको इतना ही प्रदान कर सकता है, तो आप परेशान हो रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि उसी में आपको अगर मिल जाता जगत के अंदर, तब तो चिपटे रहते आप उससे। जैसे माँ ने वो बताया कि एक बच्चे को गिफ्ट दिया गया, उसका रैपर ऊपर ऊपर से इतना प्रभावशाली, इतना आकर्षक है, बच्चा उसको खोलना ही नहीं चाह रहा। तो जिसने दिया उसने फिर देखा यार ये तो इससे इतना आसक्त है, उसने जबरदस्ती, बच्चा रोया चिल्लाया जितना भी किया, पर उसने फाड़ा उसको, कहे यार अंदर तो देख इसके, तू इसी से इतना ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो वैसे ही परमात्मा हमको बीच बीच में ये थपेड़े देता है, और जिसमें थोड़ी बहुत कोई संभावना हो, वो फिर बाद में कहता मेरे को ये शौक लगा, मेरे को इस तरीके का आघात, वो आघात किसी साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो आघात किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आगे चलते हैं, ये क्यों दीपक, आगे चलें इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर श्री अरविंद विवेचन करेंगे, एक एक जो कवि हैं जिनको टॉप मोस्ट हम मानते हैं अलग अलग संस्कृतियों के अंदर। मतलब ये लेख ऐसा है, ये तो मतलब इस तरीके के कई लेख हैं जो पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। पूरे विश्व का साहित्य आप पढ़ लो, पर ये एक लेख यदि आप नहीं पढ़ो तो आपको कभी उसमें इंसाइट मिल ही नहीं सकती। और जितनी बार आप पढ़ो, क्योंकि हम कोई कवि थोड़ी हो गए और न कोई विवेचन हम अब करने की, पर हाँ एटलीस्ट कम से कम एजुकेटिव है, समझ तो सके, हाँ भाई ऐसी भी चीजें हैं, मुद्दे जीवन में दूसरे हैं और दूसरे आयाम भी है सोचने के लिए। नहीं तो आयाम खाली ये है कि पेट कैसे भर लूं अपना, और उसमें भी इतने परेशान है जितना पशु ही परेशान नहीं है उसमें। मानसिक चेतना मिलने के बावजूद हम पशु से निकृष्ट क्रिया कर रहे हैं अगर देखो तो आप, और उसको इतना ज्यादा हमने सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसके बारे में हम माँ की ममता का साहित्य लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं, उसका लिख रहे हैं। माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पशु आपसे बेटर करते हैं, बस आपको उसको कवित्व शक्ति के अंदर ढालने की, वो कवित्व शक्ति भी नहीं है, आप उसको बड़े सुंदर सुंदर फ्लावरी टर्म्स के अंदर लिखते हैं, बस इतनी शक्ति आप में एक्स्ट्रा है पशु से, और कोई विशेष बात नहीं है। परंतु अभिव्यक्ति में भिन्नताएं हैं, आ गई ना ये बात, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा है कि सारी शाश्वत रूप से विद्यमान है, शरीर के अंदर है वो भी शाश्वत रूप से विद्यमान है, जो मैं अभी कह रहा था वही बात यहां आ गई।
परंतु अभिव्यक्ति में भिन्नताएं हैं। तो इसलिए एक तुकबंदी वाला व्यक्ति है जो आज का एक तो जो जिस तरीके का सिनेमा का म्यूजिक है या आपका जिस तरीके का ये होटलों का म्यूजिक है, ये कोई म्यूजिक की श्रेणी में थोड़ी है। आप तो कहते हो सारी चीज शब्द जो है वो शाश्वत रूप से विद्यमान है। अरे ठीक बात है, इसीलिए गीता विभूति योग की जब बात करती है, यूं तो सभी परमात्मा है, पर आपको विशिष्ट रूप से तब वो कहते हैं कि नदियों में मैं ये हूं, असुरों में मैं ये हूं, ब्राह्मणों में ये हूं, पौधों के अंदर ये हूं, वृष्णिवंशियों में ये हूं, सारों के अंदर वो विभूति, इनके अंदर मैं ये हूं, कि जिसके अंदर विशेष रूप से वो चमकता है तत्व परमात्मा का, उसमें आप आराम से देख पाते हैं हाँ भाई ये विभूति है। परंतु अभिव्यक्ति में भिन्नताएं हैं, इसलिए आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। वो जैसे हृदय को एक वो दिया तो कहता रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, इतने में वो तो पागल हो गया। उसको ये भान ही नहीं रहा कि मैं किससे तो बात कर रहा हूं। इसलिए व्यक्ति में थोड़ी सी पढ़ने सोचने समझने की आती है, वो फिर बाद में आक्षेप करने लगता है अपने गुरु के ऊपर, वो उसके पे टीका टिप्पणी करने शुरू कर देता है, वो उसका एनालिसिस करना शुरू कर देता है। श्री अरविंद के पत्रों में देखो आप, कितना कितना उनसे लोग बहस कर रहे हैं। इनफैक्ट सावित्री के ऊपर वो लिखते थे अरे आपने तो ये इस तरीके से लिख दिया, और श्री अरविंद उनको बड़े प्रेम से जो लेटर्स ऑन सावित्री है उसमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। खैर इसमें दोनों ही तत्व हमको पता चलते हैं, मनुष्य की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है ये भी पता चलता है, और इसके अंदर अगर वो ये सीमा नहीं दिखाते तो श्री अरविंद उसका उत्तर नहीं देते। तो हमारे लिए तो खैर उपयोगिता है इस चीज की, दोनों ही चीजें पता चलती है कि बेवकूफी के स्तर के ऊपर भी व्यक्ति कि सामने अगर स्वयं परमात्मा भी हो उसके साथ कैसी बदतमीजी करता है, उसकी भी पराकाष्ठा हमने देखी है। और वो पराकाष्ठा के कारण भाई भारतीय संस्कृति के विषय में श्री अरविंद ने इसीलिए तो लिखा क्योंकि जो वो आर्चर था उसने बड़ी घटिया तरीके की बातें लिखी इस संस्कृति के विषय में। तो उन्होंने कहा भी इसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, पर हाँ क्योंकि एक वेस्टर्न मेंटेलिटी को ये चीजें ऐसी नजर आती हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य हो गया है कि उन्होंने लिख दिया इस संस्कृति के बारे में। तो अभिव्यक्ति में भिन्नताएं हैं, तो ये भिन्नताएं आपके स्टेचर को चेंज कर देती हैं। निधि मैं भी परमात्मा हूं, आप भी परमात्मा है, तीसरा भी परमात्मा है, ठीक ही बात है, पर भिन्नता तो है अभिव्यक्ति में, और जितनी ही अभिव्यक्ति में जो है हायर होगी दूसरा वाला उसको प्रणाम करेगा, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता एज क्या है उसकी, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता की महानतम प्रेरणा, अब इसमें कैसे अभिव्यक्ति में भिन्नता आती है, इन्होंने पहले एक बेस दे दिया आपको, एक आधार दे दिया, अब उसकी प्रेरणा के अंदर कैसे कैसे उसकी ग्रेडेशंस या भिन्नताएं उसकी अभिव्यक्ति में कैसे आती हैं, अब ये एनालाइज करेंगे और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कविता की महानतम प्रेरणा, महानतम जो प्रेरणा है कविता की, ये जो कविताएं हम कि तुकांत जो चीजें हैं ये वाली बातें नहीं कर रहे। जो काव्य जो प्रस्फुटित होकर आता है, वेद भी तो काव्य में है, सारी चीज तो भाई काव्य के रूप में ही है। कविता की महानतम प्रेरणा तब आती है जब मन स्थिर होता है और आदर्श मूल सिद्धांत मस्तिष्क के ऊपर और बाहर, यहां तक कि आदर्श मन आइडियल माइंड के शतदल कमल के भी ऊपर अपने वास्तविक साम्राज्य में काम करता है। मतलब मन जो है वो स्थिर होता है, मन की जैसे लेयर्स बताई, आइडियल माइंड है, आपके हायर माइंड है, ये माइंड है, वो माइंड है। अभी तो हम जिस माइंड पे बरतते हैं वो लोवेस्ट, एज इफ मानिए कि जो बेचारा सबसर्विएंट है आपके वाइटल और आपके फिजिकल, आप कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, सारा आपका विज्ञान किस चीज के ऊपर लग रहा है, शरीर को सुख कैसे पहुंचा दूं। तो मन का अपने आप में काम नहीं है ये, कि वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विज्ञान ये नहीं सोच रहा कि मैं इसमें चला जाऊं तो मेरे को इसमें मनुष्य जाति के लिए
एक दूसरी गैलेक्सी के अंदर मैं या इसमें और खोज लूं तो मैं इससे अपना लाभ क्या ले सकता हूं। कुल मिला के जितना भी डीपेस्ट प्रोब्स भी हैं इनकी, जो जितना अंदर से अंदर भी गहन ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, कुल मिला के अपने आप के लिए नहीं कि वास्तव में क्या है ये, वो नहीं है। उसका एप्लीकेशन क्या है और कितना कंफर्ट हो सकता है, आपके यातायात के साधन कितने और कंफर्टेबल बन सकते हैं, आपको जो साधन कितने, स्वाद कितना ज्यादा से ज्यादा आ जाए मेरे को, और ये करके हम कहाँ जा रहे हैं देख लो। तो मन की अपने आप में अगर प्रॉपर माइंड प्रॉपर की भी स्थिति नहीं है, ये तो आइडियल माइंड जो आदर्श मन है, ये तो उनकी तो बात ही नहीं है। हमारा उसके प्रति कोई कोई हम उसको समझ भी नहीं पाते, हमारा टच भी नहीं है ऐसे मन से। मन की लेयर्स बताइए श्री अरविंद ने। तो ये जब वो ऑपरेटिव होता है, पहले तो वो स्थिर है। अरे स्थिर ही नहीं है तो आपके, मान लीजिए जैसे पानी है, लहरें बन रही है या इतना गंदला है, वो क्या रिफ्लेक्शन बनेगा उसके अंदर। भाई जैसे दर्पण हमारा बहुत ज्यादा गंदा है या वेवी है, उसके ऊपर इतना ज्यादा कुछ बीच में व्यवधान है, क्या उसके ऊपर प्रेरणा उकेरने वाली है अपने आप को। माँ आपको सामने आके भी कोई शब्द कहे तो आप रजिस्टर कर ही नहीं पाओगे। माँ आपको सीधे सीधे कोई चीज कह रही है तो रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये तो सूक्ष्म चीजें हैं। तो मन पहले तो स्थिर हो, और आदर्श मूल सिद्धांत जो फंडामेंटल आपका जो प्रिंसिपल है, मस्तिष्क के ऊपर और बाहर, मस्तिष्क है उसके ऊपर और बाहर, यहां तक कि आदर्श मन के शतदल कमल के भी ऊपर आइडियल माइंड है। ये बताते हैं आपका कि आपका ये सहस्त्रदल जो कमल है या ये वाला कमल है, इसके ऊपर वहां से जब कॉन्शियसनेस खुल जाती है तो प्रेरणाएं आती हैं। तो उसके भी ऊपर अपने वास्तविक साम्राज्य में जब ये काम करता है, क्योंकि तब वेद शाश्वत सत्य का पूर्ण मूल तत्व और उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकाशित उद्घाटित होती है, तब वो खुलती है। वेद का जो सत्य है रेवेलेशन है, इसीलिए वो रेवेलेशन है, रिवील हुई है आपको। और वो रेवेलेशन इस तरीके का है, कोई भाग आपका जो है उसको रिवील हो गया, मन नहीं जानता। भाई किसी भी कारण से मैं माँ के लिए या साधना के अंदर आप क्यों हो, मैं इन किन्हीं भी कारणों से नहीं, सहज मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज है जो जाती है। जैसे माँ बात करती है कि आप साधना के अंदर योग क्यों अपनाना चाहते हो, मनुष्य जाति के लिए या शांति के लिए या इसके लिए या उसके लिए, या आप जो भी कारण बताओ, ये सारे कारण चाहे वो सूक्ष्म हो, स्थूल हो, ये हो, वो सारे के सारे अपने आप में योग के लिए नाकाफी हैं। एकमात्र जो इसके लिए पर्याप्त या जो प्रॉपर है, लेजिटिमेट कारण है कि मैं आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। अगर इसका अर्थ है फेलियर तो भी ठीक है, फेलियर है। और इसका मतलब इसके जो भी मायने निकलते हो आप में, यदि आपने कभी इस चीज का, इस भाग का आस्वादन किया है जो सहज रूप से माँ की ओर चलता है, उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। और इतने सहज रूप से चलता है कि न आपको अपना व्यापार नजर आता, न आपको अपना परिवार नजर आता, न आपको अपना कुशल क्षेम नजर आता, कि भी करने का काम तो यही है। जब वो एक तत्व है आपके जीवन को, आपके चिंतन को, आपके कर्म को रीफ्रेम करे, तब इसका मतलब आपको कहीं न कहीं किसी ऐसे तत्व का साक्षात्कार हुआ है जो इंद्रियों से परे का है। नहीं तो इंद्रियां आपको बांधे रखेंगी, आपको परिवार से बांधे रखेंगी। अरे भी इसके बिना अगर व्यापार नहीं करेंगे कैसे चलेगा काम। पर जितनी मेहनत करके आप काम चला रहे हो, आध्यात्मिकता में जितने लोग आए हैं उन्होंने सारी चीज छोड़ के इतना बढ़िया काम चलाया है। काम चलाया नहीं, इनफैक्ट दूसरों का काम वही चला रहे हैं। यदि आध्यात्मिकता नहीं हो तो जिसको हम सामान्य ढांचा कहते हैं जगत का, वो भी नहीं रह पाए। तो आपके कारण आध्यात्मिकता, या आप उनको, कोई लोग कह रहे परमार्थ कर रहे हैं हम, इतना पैसा हमको आध्यात्मिकता में भी देना चाहिए। अरे तेरे कारण आध्यात्मिकता चल रही है क्या? तेरे पैसे से आध्यात्मिकता थोड़ी चल रही है। अगर वो न हो तो आपको आधार ही नहीं हो कोई चीज करने का। जैसे साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल अपसेट हो, व्यापार थोड़ी कर सकोगे आप।
आप ज्यादा गंभीर रूप से कोई चीज से प्रताड़ित हो तो कुछ समय में पागल हो जाओगे, आपको तो पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा भाग है, आप में एक ऐसी चीज है, यदि है और है तो फिर बाद में धीरे धीरे उससे रोज संवाद किया करें, एक्टिविटी ऐसी करें जो उस भाग को फोर्टिफाई करती हो, उसको मजबूत करती हो, तो शायद हमको इन भागों का आस्वादन, या जो ये सारी एक्सप्रेशन चल रही है अभी, तो हम कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो ये हमारे लिए खाली वर्णन वर्णन ही है। वेद की बात करेंगे पर वो हमको वर्णन समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो खाली दीक्षित के लिए अपने आप को प्रकाशित या उद्घाटित करता है। ये शब्द उद्घाटित ओपन कर देता है अपने आप को। नहीं तो जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं गाय है, वेद अपने आप में ऐसी गाय है जो आपके पास चलती तो जरूर है, क्योंकि वेद की किताब है आपके पास, दूध नहीं देती आपको। ऐसी स्त्री है जो अपने देह को अनावृत करती है खाली अपने पति के समक्ष, और सबको से जो संबंध है उसका वो अपने पति के केंद्र से है। पति नहीं है तो उसका कोई केंद्र नहीं है, तो आपके केंद्र जो है वो माँ है। जगत से आप व्यापार की भी डीलिंग करेंगे, आप इतनी तरीके से माँ के कारण व्यापार करेंगे कि व्यापारी भी उतना अच्छा नहीं कर सकता। माँ के लिए आप जो निर्माण करेंगे, जो भी आप प्रोफेशन में जाएंगे, वो आप इतना अच्छे से करेंगे। पहले आप चिट्ठी लिखते थे, आप उसके अंदर नेग्लिजेंस कर सकते थे। अभी माँ के लिए अगर आपको कोई कैश संभालने की, या कोई दुकान संभालने की, या कोई मैनेजमेंट संभालने की, आप उसमें इतना ध्यान से वो काम करेंगे, शरीर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, मन है उसको गलत चीजों में नहीं देंगे, जीवन को बहुत तरीके से काम में लेंगे। तो ये जो शाश्वत सत्य है, मैं ये सारे उदाहरण इस चीज के लिए दे रहा हूं कि हमारे अंदर क्या वो भाग है ऐसा जो किसी कारण से मां की ओर नहीं चल रहा। यदि वो भाग है तो धीरे धीरे यदि हम उसको पकड़ते हैं, या कभी हमने उसको महसूस किया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी चीज, ऐसा कोई अंग जो मन से, इन चीजों से अलग है। मैं उसको आपको अलग करना, विभेद करना बता रहा हूं। कैसे और बताएं इसको? यह उच्चतर विचार अभिव्यक्ति विशिष्ट प्रतिभाशालिता को वैसे ही अतिक्रम कर जाती है जैसे विशिष्ट प्रतिभाशालिता सामान्य बुद्धि और बोध को अतिक्रम कर जाती है। ये जो अभी ऊपर अभिव्यक्ति बताई और इसका मैकेनिज्म बताया, मन आपका स्थिर है, और जो आपके आदर्श मूल सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है, जो कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो मस्तिष्क के ऊपर और बाहर, यहां तक कि जो आइडियल माइंड है उसका शतदल कमल है, उसके भी ऊपर उसका जो नेटिव प्रोविंस है, वास्तविक जो उसका साम्राज्य है। भी जैसे आपका वो मन का वास्तविक साम्राज्य क्या है? मन का वास्तविक साम्राज्य आप जो अभी जीवन में कर रहे हो वो उसका प्रॉपर साम्राज्य नहीं है। मन का वास्तविक साम्राज्य तो उसने तो आपके जीवन को असंभव बनाया है। माइंड एक ऐसा तत्व है, उसने अपने प्रेशर से और मन तत्व को यहां अभिव्यक्त किया, तब मनुष्य आए। नहीं तो पशुओं के कोई सोचने, समझने या कल्टीवेट करने से मनुष्य थोड़ी आ गया। आज मनुष्य है तो पशु मनुष्य नहीं बन रहे। डार्विन की थ्योरी मान रहे हैं कि साहब ये धीरे धीरे आदि मानव आया और ये फिर बाद में मनुष्य बन गए। तो वो सीढ़ी आज थोड़ी खत्म हो गई, अब तो मनुष्य बनते नहीं देख रहे हम। पहले जब मनुष्य नहीं था तब तो वो कड़ी से मनुष्य बन गया उससे, और अब मनुष्य है और वो सिखा रहा है उसको। बंदर को डिस्कवरी चैनल वगैरह सारे दिखा रहे हैं, हमने देखो कितनी ट्रेनिंग करी। तो भी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, अरे कोई सी पीढ़ी में तो मनुष्य बने, कुछ नहीं, ट्रिक भले ही सीख सकता है। ये इसका डीपर रियलिटी है। अब ये प्रश्न विज्ञान नहीं करता कि पहले क्यों नहीं बना, भी पहले बन गया अपने आप ही जब मनुष्य नहीं था। तो ऐसे ये एक डीपर मैकेनिज्म है। जब ये सिद्धांत उसके ऊपर अपने वास्तविक साम्राज्य में काम करता है, तब ये इस चीज की उद्घाटन, प्रकाशन, ये अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति शाश्वत सत्य की तब होती है। और उच्चतर विचार अभिव्यक्ति विशिष्ट प्रतिभाशालिता को वैसे ही अतिक्रम कर जाती है जैसे विशिष्ट प्रतिभाशालिता सामान्य बुद्धि और बोध को अतिक्रम कर जाती है।
अपन खाली इसी सेंटेंस के ऊपर रुक जाते हैं। विशिष्ट प्रतिभा, आप जीनियस हो, किसी के गले के अंदर ऐसी ताकत है, पर उससे कोई हरिदास जी कोई चीज कर रहे हैं। दिलीप कुमार रॉय में जबरदस्त प्रतिभा थी संगीत की, और महात्मा गांधी ने कहा कि भी मैंने ऐसा संगीत नहीं सुना। यशोदा मां ने कहा मैंने खाली 2 ही जनों का संगीत सुना जो वास्तव में संगीत है। एक तो विवेकानंद जी, पर अब वो विवेकानंद जी को तो उन्होंने सुना था जब वो स्कूल गर्ल थी। आप ये सोचिए कि जब दुर्गाष्टमी के समय 9 कन्याओं को, या जितनी भी कन्याएं हैं उनको, जब आप उनको उनका प्रक्षालन करके, उनको कुछ करके, उनकी पूजा करके, तो उसी क्रम में वो भी गई थी, और विवेकानंद जी ने भी इनकी पूजा करी थी कन्या के रूप में। तो अब किस उम्र की रही होंगी आप सोच लीजिए। 9-10 साल की रही होंगी, 11 साल की रही होंगी, 12 साल की रही होगी। उससे ऊपर तो फिर बाद में आप कन्यानी कौमार्य नहीं मानते फिर बाद में। तो उन्होंने कहा तब मैंने सुना था, पर अब वो तो लंबी बात हो गई। क्या मैंने इसका सुना है? मैं ये बात कर रहा हूं विशिष्ट प्रतिभाशालिता, उसको ये चीज वैसे ही अतिक्रम कर जाती है जैसे विशिष्ट प्रतिभा, आप में जीनियस है, वो बुद्धि को और परसेप्शन को अतिक्रम कर जाता है। आप में अगर विशिष्ट प्रतिभा है, वो बुद्धि और बोध को अतिक्रम कर जाता है। जैसे दिलीप कुमार रॉय विशिष्ट प्रतिभाशाली थे, एक कुंभ के मेले के अंदर गए, एक बाबा जी, अब कुंभ के अंदर तो बाबा कितने सारे साधु है, संत है, बाबा है, एक बेचारा आराम से बैठ के अपना कोई इकतारे के ऊपर टूटा फूटा स्वर के अंदर प्रेम से भगवान के लिए गा रहा है। अब इन्होंने विधिवत सीखा है, पूरे आपके जो आकाशवाणी के ऊपर इनकी उस समय प्रसारण हो रहा, श्री कृष्ण इनको सुनने के लिए आ रहे, श्री अरविंद इनको सुन रहे, सुपरलेटिव्स के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको ये कि अरे भाई सुब्बलक्ष्मी है, वो इनकी शिष्या MS सुब्बलक्ष्मी, मीरा जो संगीत जो फिल्म बनी थी पहले, उसमें इनका म्यूजिक, अभी कितनी इनकी एक पर्टिकुलर तरीका है, उसके ऊपर अभी भी इनका एक स्कूल चलती है। लोग सीखते हैं कि ये दिलीप कुमार रॉय की या ये पद्धति है, उनका एक तरीका है, ये उनकी ये गीत हैं। पर जब वो कुंभ के अंदर गए और उसको सुना, उन्होंने कहा मेरा गल गया सारा, जो मेरे ये अभिमान था कि मैं तो कितना विशेष मेरे अंदर प्रतिभा है ये संगीत की, वो जब मैंने उसका सुना ना गाना, उसमें कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई ऐसी कोई पोम्प एंड शो नहीं, अकेला बैठा बैठा, और कोई दूसरे ने नोटिस भी नहीं किया होगा। भाई जोरदार बात तो ये, हम कई बार जीवन में पास कर जाते हैं ऐसी चीजें, हम ध्यान ही नहीं देते। इनफैक्ट जो ज्यादा गंभीर है उन पे तो कभी ध्यान नहीं देते, और जो बिल्कुल मंडेन है वही रजिस्टर करती है। भी हम जिस स्तर के हैं वही चीज तो रजिस्टर करेगी, दूसरी चीज कहां से रजिस्टर करेगी। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा मेरी सारी जो चीज मेरे अंदर थी वो सब गल गई, एकदम द्रवित हो गई वो, कि ओहो मैं जबरदस्ती ये पोटली लिए घूम रहा था, मैं संगीतकार संगीतकार, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है। तो वैसी आपकी प्रतिभा को वो चीज अतिक्रम कर गई। जैसे प्रतिभा जो है वो बुद्धि और बोध को, गला सारों के है, कान सारों के है, सोचने की, समझने की, हाथ की, पांव की, सबकी, सबके पास सारी चीजें हैं, पर विशिष्ट जो जीनियस है वो कर लेता है सो कर लेता है। पर जैसे आपके बोध को और बुद्धि को विशेष प्रतिभा है वो अतिक्रम कर जाती है, सुपरसीड कर जाती है, वैसे विशेष प्रतिभा है उसको उसको उच्चतर विचार जो अभिव्यक्ति है ना, वो अतिक्रम कर जाती है। कितने ही विशेष हो दिलीप कुमार रॉय, उच्चतर विचार अभिव्यक्ति है, अतिक्रम कर जाती है उसको। क्या कर ले उसके सामने? थियो अपने आप में बहुत बड़ा ओकल्टिस्ट रहा होगा, मां को सिखा रहा होगा, पर कभी वो जानता था कि ये जगदम्बा है, तो मां का वो तत्व है, वो जो चीज है वो सुपरसीड कर जाती है उसको। भाई कौन सी चीज थी? कोई शक्ति, कोई शरीर की शक्ति से थोड़ी कोई मां संचालन कर रही थी वहां 2000 लोगों का या विश्व का पूरे का। श्री अरविंद किस चीज से पूरे विश्व का
और विश्व युद्ध का या सारे का संचालन कर रहे थे। इसलिए एक उच्चतर विचार अभिव्यक्ति है, आपकी सारी चीजों को सुपरसीड कर जाती है। इसलिए वेद है, उपनिषद है, आज गीता है, महाभारत है, रामायण है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें भी ये अभिव्यक्तियां हुई है, चाहे वो किसी मूर्ति में भी हुई हो, वो डायनामोज हैं, आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आपकी पूरी संस्कृति को चला रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, हम कभी भी इसको इनफ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते कि वास्तव में आधार क्या है हमारी एनर्जी के। कल हम यहीं से फिर से पकड़ते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो कल हम फिर ले लेंगे यहाँ से। ठीक है दीपक, यहाँ छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ।